चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ बिटिया ही आगे चलकर एक स्वस्थ माँ बन सकती है, अगली जनरेशन को स्वस्थ कर सकती है। एक अगर अस्वस्थ बिटिया, कमजोर बिटिया माँ बन जाएगी तो वो अगली जनरेशन भी शुरुआत से कमजोर ही होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, नए भारत का निर्माण करने के लिए एक स्वस्थ बिटिया, मतलब अपनी हर बिटिया, अपने देश की हर बिटिया स्वस्थ होनी ही चाहिए, सशक्त होनी ही चाहिए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तन, मन और धन तीनों से हमारी बेटियां जब सशक्त होंगी तभी असली मायने में एक नव भारत का निर्माण हो पाएगा, जिसकी तरफ हमें टीसी सर प्यार से लेकर के जा रहे हैं, बहुत प्यार से धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं जिस तरफ। तो अब जब हम बात, आपने जैसा भी सर ने कहा कि पुरुषों को भी बात करनी है और वो बात कर सकते हैं, समस्या ये आती है बातचीत शुरू करूं कैसे, क्या कहूं, कैसे बात शुरू करूं। तो मैं आपको वो बहुत सारे तरीके आज आपको बताने जा रही हूँ। इनफैक्ट वो तरीके हम सबके बीच में मौजूद हैं, हम में से कुछ लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज समझते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं वो है ये अनीमिया से मुक्ति बैच। ये अनीमिया से मुक्ति बैच ऑलमोस्ट आप सबके पास है, आप सबको वीर और वीरांगना क्लब का सदस्य होने के कारण मिला है, और लास्ट ईयर भी बहुत लोगों को मिला है। मैंने बहुत लोगों के सीने पर ये बैच देखा है। ये बैच जो है एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर बन सकता है, मतलब बातचीत शुरू करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। कल परसों एक सेशन में जो हमारे झारखंड के लीडर हैं समरेश सर, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने एक बहुत प्यारा अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा मैं एक फोटो स्टार्ट करने वाली दुकान पर कुछ पेपर्स फोटो स्टार्ट करवाने गया था और मेरे सीने पर ये अनीमिया से मुक्ति बैज लगा हुआ था। वो जो फोटो स्टार्ट कर रहा था लड़का, उसने ये देखा और उसने बोला ये क्या है, क्योंकि मेरी पत्नी को भी ये है, मतलब मेरी पत्नी को भी अनीमिया है। और वहां से जो बात शुरू हुई, उन्होंने समझाया कि अनीमिया से मुक्ति के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से हम सीड से गाइड करते हैं। वो बोले उसी समय एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन उस लड़के ने ले लिया और अब हम फॉलो अप लगातार करते रहेंगे ताकि हम लगातार उसके साथ रिश्ता बनाकर रख सकें। इतना आसान है। अगर वो ये बैज नहीं होता उनके सीने पर तो क्या होने वाला था, वो फोटो स्टार्ट करवाने गए थे, फोटो स्टार्ट करवाते और वो वापस आ जाते। ना उस लड़के को पता चलता कि अनीमिया से मुक्त होना संभव है, उसके लिए चीजें उपलब्ध हैं, प्रोडक्ट उपलब्ध है, सीड्स का फॉर्मूला उपलब्ध है, ये उन्हें भी पता नहीं चलता। उनकी पत्नी पता नहीं कितने समय तक अनीमिया से ग्रस्त रहती और हमारे जो नव भारत के निर्माण में एक कम रह जाता, अनीमिया से मुक्त करने का जो मिशन है उसमें एक कम रह जाता। तो ये कॉन्वर्सेशन, ये आपकी बातचीत को शुरू कर सकता है। आपके सीने पे जब लगा रहेगा तो लोगों का ध्यान जाता है, आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, अगर आपने सीने पे बैच लगा रखा है और किसी ने आपसे पूछा नहीं है तो भी आप बात शुरू कर सकते हैं, और उसके 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। सपोज कीजिए आप एक पुरुष हैं और आपके सामने एक महिला बैठी है और आपको उनसे बात शुरू करनी है, तो कैसे बात शुरू करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है हमको। तो सबसे पहले तो संबोधन में दीदी, भाभी ये जरूर होना चाहिए, या फिर अगर आपको बाय चांस उनका नाम पता हो तो नाम के साथ में जी लगा करके आप बात शुरू करें। और आप सबसे पहले पूछें आप क्या करती, आप क्या करती हैं। जनरली जवाब ये होगा कि मैं घर पर रहती हूँ या एक गृहिणी हूँ। जैसे ये जवाब आता है, आपको सबसे पहले बोलना है आप दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम करती हैं। एक गृहिणी बनना, एक माँ बनना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, और मैं हर गृहिणी को नमन करता हूँ कि वो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम करती है।
पर मैं ये सोच रहा था, इस बीच में आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखती होंगी? आपको थकान भी होती होगी, आपको चिड़चिड़ाहट भी होती होगी, क्योंकि मेरे घर में भी, अब आप यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम ले सकते हैं, अपनी भाभी का, अपनी बहन का, अपनी मम्मी का, जो भी आपके घर हेलो में हेलो हो, हेलो मगर हेलो सही होना हेलो चाहिए। हेलो। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी बहन है ही नहीं और आपने बोला मेरे घर में भी मेरी बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हो आपके घर में महिला, उनका रेफरेंस दे करके, उनका नाम दे करके आप बोल सकते हैं, मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक गृहिणी बनना कितना मुश्किल है, फिजिकली कितना चैलेंजिंग हो सकता है। इतना बोलेंगे ना, वो सामने वाली महिला को समझ में आएगा कि आप एक महिला की पीड़ा समझते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख पाएगी, क्योंकि आपकी बातचीत से उन्हें ये भी अंदाजा होगा कि आप एक फैमिली मैन हैं। तो यहाँ से आपकी बातचीत बहुत इजीली शुरू हो सकती है। अब सपोज कीजिए आप एक महिला के सामने नहीं बैठे, आप पुरुष हैं, पुरुष के सामने बैठे हैं। अब आप वहां पर न्यूट्रोचार्ज वुमेन की या उनकी घर की महिला की सेहत पर बात कैसे करेंगे? तो दो पुरुष तो आपस में बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। शुरुआत ऑफ कोर्स यहीं से कि क्या करते हैं आप, वहां से आप बताएं कि मैं ये करता हूँ। क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो सामने वाला अपने बारे में बताने के बाद पक्का आपसे भी पूछेगा आप क्या करते हैं। जब वो पूछे आप क्या करते हैं, तब आपको बहुत गर्व के साथ इस बात को सुने ध्यान से, बहुत गर्व के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बताना है अपने बैच की तरफ, अगर बैच है आपके पास, मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, हम लोगों को स्वस्थ बनाते हैं। अगर बैच नहीं है तो भी आप कॉन्फिडेंस से बात करें, हम लोगों को स्वस्थ बनाते हैं। तो इस तरह से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को स्वस्थ कैसे बनाते हैं, इस पे जरूर इस पे जरूर जो है वो बात शुरू होगी। सो ये एक बहुत अच्छा बातचीत में आपको पिरोना है कि आप स्वास्थ्य पर काम करते हैं। उसके बाद तो ऑफ कोर्स आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड हो, कुछ और टूल्स हो, तो आप आगे बातचीत शुरू कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ बातचीत शुरू करने की है, आगे तो जैसे जैसे बात बढ़ती है तो हमारे पास टूल्स होंगे तो हम बात कर पाएंगे। अब सपोज कीजिए आप एक महिला है और आपको महिला से बात करनी है, तो वो तो सबसे ज्यादा आसान है। एक महिला महिला से तो बहुत चीजों पर बात कर सकती है। एक महिला अगर सबसे पहले सामने वाली महिला की जेन्युइन तारीफ करके बातचीत शुरू करे, उसके बाद तो देयर इज नो स्टॉपिंग। जैसे यहाँ झरना मेरे सामने बैठी हैं, अब अगर मैं झरना से कहीं मिलूं और उनको पहली बार मैं देख रही हूँ, मैं उनको जानती नहीं हूँ, मुझे जान पहचान करनी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले बोलूंगी, झरना आपके बाल, झरना नहीं सॉरी, नाम नहीं जानती मैं अभी तक, आपके बाल बहुत सुंदर हैं। अब इस बात का झरना जवाब स्माइल से थैंक यू देकर ही तो करेंगी, और क्या बोल सकती हैं? ये तो नहीं बोल सकती कि आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि उसके बाल एक्चुअली बहुत सुंदर है और दिख भी रहे हैं। तो वो ये बोलेंगी हंस के, थैंक यू। अब यहां से मैं बातचीत कैसे शुरू करूं? क्या करती हैं आप अपने बालों के लिए? जनरली आप जब किसी की तारीफ करते हैं ना, बालों की या स्किन की, तो ये सुनने में मिलता है, अरे पहले बहुत अच्छे थे, अब तो ऐसे नहीं है। बस आपको मौका मिल गया बात करने का कि अब ऐसे क्यों नहीं है। क्योंकि हमारा खाना पीना गड़बड़, क्योंकि हमारा सीड्स पूरा बिगड़ा हुआ है, और हम इसीलिए महिलाओं की हेल्प करते हैं, उनके बाल अच्छे रहे, उनकी स्किन अच्छी रहे, उनका स्टैमिना अच्छा रहे। बस यहाँ से बातचीत शुरू हो गई। अच्छा सपोज कीजिए बाल मेरे जैसे हो, तो मेरी तो कौन क्या तारीफ करेगा कि आपके बाल बहुत सुंदर है। कोई तारीफ करेगा तो मुझे लगेगा झूठी तारीफ हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? किसी के बाल अगर अच्छे नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो तारीफ आप स्किन की कर सकते हैं, आप उनके कपड़ों की कर सकते हैं। किसी भी तारीफ से जब स्माइल से रिश्ता शुरू होगा ना बातचीत, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आपकी आपका रैपो बनेगा उनके साथ। अब आते हैं, एक महिला अगर पुरुष से बात कर रही है तो क्या करना है? एक महिला अगर पुरुष से बात कर रही है, तो जैसे पुरुष महिला से बात करेंगे तो आप भाभी, दीदी, जी लगा करके बात करेंगे। उसी तरह से महिला अगर पुरुष पुरुष से बात शुरू करें, तो आप
भैया, सर, भाई साहब, जी, ऐसा कुछ लगा करके बात शुरू करें और वहीं से शुरुआत करें कि आप क्या करते हैं, किस तरह का बिजनेस, क्या नेचर है आपके काम का। यूजुअली पुरुषों से जब काम की बात की जाती है तो वो बात करना शुरू करते हैं। आप सीधा ये नहीं पूछ पाएंगे कि आपके परिवार में कौन है। अपने परिवार के बारे में वो बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो आपको जानते नहीं है। जान पहचान के लिए उनके काम के बारे में बात करना, और वो आपसे जरूर पूछेंगे आप क्या करती हैं। तो बस वही तरीका, आपके पास अपना कार्ड होना चाहिए, अनीमिया से मुक्ति का बैज होना चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए जो आप दिखा पाए कि आप ये करती हैं। बोलने के साथ साथ उसको दिखाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। तो दूसरा टूल, जिसकी फोटो अभी मेरे पास नहीं है, मगर ये टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी को भी ये समझाने में कि अनीमिया कितना बड़ा प्रॉब्लम है और हर महीने ये प्रॉब्लम हमारे सिर पर खड़ा रहता है, और अगर ऑलरेडी अनीमिया है तो हर महीने बढ़ता जाता है। वो है, आप 3 छोटी बॉटल जरूर रखें। अगले सेशन में मैं उन बॉटल्स को लाइव आपको दिखाना चाहूंगी। छोटी बॉटल्स जो 200 ml की पानी की बॉटल्स होती है, 250 ml की, उनको खाली करके आप उनमें पानी भरें। एक में 30 ml, एक में 80 ml, एक में 180 ml। लिख लीजिए प्लीज, एक में 30 ml, एक में 80 ml, एक में 180 ml, और उसमें आप कोई भी लाल रंग डाल दीजिए। आप चाहें तो वाटर कलर आते हैं बच्चों के, वो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो सिंदूर, आलता, आप चाहें तो कोई भी शरबत, मतलब रेड कलर चाहिए, रेड कलर भी आता है, खाने का रेड कलर भी आता है, आप वो रेड कलर में ला ले। ओ ग्रेट, धनराज सर दिखा रहे हैं, ये देखिए। धनराज सर को मैं स्पॉटलाइट पे लेकर आती हूँ, ये देखिए धनराज सर दिखा रहे हैं। धनराज सर, ये कितना ml है? ये 80 ml है। 80 100 ml ml की बोतल है। 100 ml की बॉटल है, 80 ml। थैंक यू धनराज सर, थैंक यू। सो ये देखिए, ये इस तरह की बॉटल अगर आप हमेशा बना करके रखेंगे, धनराज सर के पास बनी हुई है। अभी जब हम फीडबैक लेंगे तो मैं धनराज सर से जानना चाहूंगी कि इस बॉटल से मदद क्या मिलती है आपको। तो ये आप दिखा सकते हैं। जब आप दिखाते हैं ना कि कम से कम 30 ml ब्लड तो जाता ही है आपके शरीर से, आपकी बिटिया के शरीर से, या ऑन एन एवरेज 80 ml जाता ही है। ये रिसर्च स्टडी है, ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं हम, ये रिसर्च है। तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से कि 80 ml ब्लड जाता है एहसास नहीं होता कि कितना है। तो आप ये दिखा करके इमीडिएटली पूछ सकते हैं, आप कुछ करती हैं क्या अपने लिए इतने ब्लड लॉस के लिए, या आप अपने बेटी के लिए कुछ करते हैं क्या इतने ब्लड लॉस होने पर? जवाब नहीं आता है, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। तब आप वहां से अपनी सीट्स के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई महिला ऐसे आपके सामने बैठी है या पुरुष बैठे हैं, तो आप ये क्वेश्चनर की मदद से भी आप इमीडिएटली अनुमान लगवा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ आपकी बिटिया के बारे में, शायद आपको पता होगा। या अगर महिला ही है तो आप उनसे पूछें कि एक बार ये फटाफट कुछ सवाल हम लोग पूछते हैं, एज अ टीम सबसे पूछते हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो आपसे भी पूछेंगे। जब आप बार बार ये बोलते हैं ना, हम मिलकर के, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे होंगे। तो आप हम लगातार बोलते रहिए। इनडायरेक्टली उनको ये एहसास होना चाहिए कि बड़ी संगठन का हिस्सा है, ये अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अनीमिया वाला क्वेश्चनर जो हेमोग्लोबिन का स्तर के अनुमान में आपकी मदद कर सकता है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और अगर एक बार सेट खरीद लिया, यूज करें उसे प्लीज, और दोबारा आप मंगवाएं। आपके पास हमेशा एक सेट होना ही चाहिए जिसको आप यूज कर पाए। और ये टूल 5-6 तो रोज निकलने से पहले आपके बैग में होने चाहिए। दूसरा, आपके पास एटलीस्ट एक आपके बैग में ये हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट होनी चाहिए। जैसे ही सामने वाले की बात से लगे कि अनीमिया हो सकता है, इस प्रश्नावली में, इस क्वेश्चनर में 3 हाँ आए, तो आप उनसे बोलिए हो सकता है कि आपका हेमोग्लोबिन कम है, देख लेते हैं। तो इमीडिएटली आंख, हाथ, इससे आप बहुत
आपको पता ही है, नाखून से आप अंदाजा लगा पाएंगे, आप आंखों से अंदाजा लगा पाएंगे, जीभ से लगा पाएंगे, हाथ के रंग से लगा पाएंगे। फटाफट मैच करवा लीजिए। हाथ का रंग तो वो खुद अपना मैच कर सकते हैं, तो मैच करवा लीजिए। और अगर दो लोग साथ में जिनसे आप बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से मैच करवा लीजिए। ये भी आपके पास हमेशा आपके बैग में होना ही चाहिए। ये जो छोटी बुकलेट्स हैं ये भी बहुत काम की हैं। आप इमीडिएटली निकाल करके किसी सकते हैं। इनसे थर्ड पार्टी वाली मदद मिलती है। सो ये हीमोग्लोबिन की जो बुकलेट्स है, मासिक धर्म पर है, हीमोग्लोबिन पर है, गर्भावस्था पर है, ल्यूकोरिया पर है। इन पर क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत बात की, इस बार बात नहीं हो रही है, तो ये कहीं हमारे माइंड से निकलती जा रही हैं, इसलिए मैं दोबारा से इनकी आपके सामने रख रही हूँ बात कि ये हमारे पास होनी चाहिए। बहुत मदद कर सकती हैं ये किताबें। साथ में सबसे पहले सेहत आपके पास हमेशा रहे, ताकि आप उन्हें दिखा पाए। जितनी भी ये महिलाओं से रिलेटेड